नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं रविवार के दिन से। तो इन 9 दिनों में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजाएं की जाती हैं, कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना की विधि कई लोग जैसे पहली बार नवरात्रों का वो रखते हैं व्रत और स्थापना करते हैं अपनी माता की अपने घर में, तो पता नहीं होता, तो वो कैसे स्थापना करें कलश की वो आपको बताया जा रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना अर्थात नवरात्रि की कला विधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन किया जाता है। तो कलश स्थापना के लिए सामग्री जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र और जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी और पात्र में जौ बोने के लिए जौ भिगो करके रख दें एक दिन पहले ही शाम को। तो इस प्रकार इन सब को आप सामग्रियों को तैयार कर लें। कलश लेना चाहिए मिट्टी का या तांबे का। तो कलश में जल भरने के लिए शुद्ध जल लेना चाहिए, गंगा जल भी रखना चाहिए। मोली, रोली, चावल, इत्र, सुपारी, साबुत सुपारी, दूर्वा कलश के अंदर, कलश के गले पर मोली बांध दें, कलश के अंदर एक सिक्का डाल दें, कलश में एक सुपारी, पंचरत्न, कमलगट्टा, दूब घास और पंचरत्न भी डालने चाहिए। ये सब चीज़ें डाल करके अशोका या आम के पत्ते लगाने चाहिए। तो कलश पर एक ढक्कन लगाना चाहिए, ढक्कन में बिना टूटे चावल रखने चाहिए, साबुत चावल। तो पानी वाला नारियल ढक्कन के ऊपर रखना चाहिए। नारियल पर लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा लपेट करके ऊपर से मोली लपेट दें और नारियल का जो मुख है वो सीधा ऊपर की तरफ भी नहीं रखना चाहिए और कलश के ऐसे नीचे भी नहीं रखना चाहिए। नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए, जिस तरफ हम बैठे इस तरफ। मान के चलो माता की स्थापना आप पूर्व दिशा में करते हो तो पूर्व में आपका मुख होगा, तो नारियल का मुख पश्चिम की तरफ आपकी तरफ रहेगा ऐसे। अगर नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हैं तो भी नुकसानदायक है, नीचे की तरफ रखते हैं कलश में तब भी नुकसानदायक है। केवल नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। मुख कौन सी जगह होता है? जिस जगह पर नारियल पेड़ से जुड़ा रहता है वो जगह मुख वाली होती है। तो फूल माला एक नारियल पर चढ़ाने के लिए, तो ये सबसे पहले मिट्टी को लें एक पात्र में। तो मिट्टी में एक जौ की परत बिछाएं, एक मिट्टी की परत बिछाएं, एक जौ की परत बिछाएं, फिर एक मिट्टी की परत बिछाएं। तो इस प्रकार से 7 परत बिछा लो मिट्टी की और जौ की। तो इस प्रकार से उन जौ को उसमें मिला लो। अब कलश के ऊपर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। तो कलश में ये सब चीज़ें पहले ही डाल चुके हो आप, दूर्वा, सुपारी, फूल, चावल, कमलगट्टा, सुपारी, सिक्के भी डाले जाते हैं कलश में। 1 सिक्का या 5 सिक्का या 7 सिक्का या 11 सिक्का, जितने भी सिक्के आप डाल लें विषम संख्या में डालें। तो देवी भागवत कथा के अनुसार नारियल पर लाल कपड़ा बता ही दिया। तो इस प्रकार से कलश की स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान कर लेना चाहिए। गणेश जी को पूजन करो, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल और तांबुल, पुंगी फल और लौंग, इलायची और दक्षिणा और नमस्कार। गणेश जी का पूजन करने के बाद कलश की स्थापना कर देनी चाहिए। जो मिट्टी की परत बिछाई है उस परत में कलश को स्थापित करें, मिट्टी से प्रार्थना करें। स्योना पृथ्वी नो भगवान इच्छा निवसनी यक्षाना सर्मा सप्रथा। पृथ्वी से प्रार्थना करके माता के लिए एक चौकी रखें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और एक प्लेट में या थाली में दीप रखें। दीप के नीचे चावल बिछाएं। दीपक के नीचे अगर चावल रखते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सप्तदाने रखते हैं तो रोग और कष्टों से बचाव होता है।
दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद माता की पूजा करें। माता की पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके और अष्टकमल बना करके 5 प्रकार के रंग से चावल रंगने चाहिए। 4 प्रकार के, यानी कि सफ़ेद चावल, पीले चावल, लाल चावल, हरे चावल। तो इस प्रकार अष्टकमल बना करके माता की मूर्ति चांदी की या तांबे की या पीतल की या अष्टधातु की उस पर स्थापित करें। मूर्ति को स्नान कराएं जल से, दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर उसके बाद घी, फिर जल, फिर शहद, फिर उसके बाद जल, फिर बूरा, फिर जल, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान करा करके वस्त्र पहना करके माता को रोली का कुमकुम का तिलक करें और चुनरी उड़ा करके माता को स्थापित करें। इस प्रकार माता के लिए, माता की प्रसन्नता के लिए नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं आप। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प लेकर के पाठ करना चाहिए। 9 दिन अगर कोई कर सके तो 9 दिन करो, नहीं तो अष्टमी के दिन तो हर किसी को माँ भगवती दुर्गा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय।